बिन हैरान है, कर रही है रुत भी तो तेरा ही हम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तो कैसे हैं आप? वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो चलें शुरू करते हैं। आज मैं आपको बाली इंडोनेशिया की सबसे अच्छी जगह का बताने वाला हूँ, ट्रांस स्टूडियो मॉल। हाँ, ये एक शॉपिंग मॉल है, लेकिन मैं शॉपिंग मॉल की बात नहीं कर रहा। इसके अंदर एक थीम पार्क है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ बच्चों का खेल था, लेकिन इसको बच्चे नहीं, बड़े खेल रहे थे। बच्चे तो मुझे दिख नहीं रहे थे सिवाय एक दो के, तो ये बड़ों का खेल है, बच्चों का नहीं। यहाँ पे कंपटीशन हो रहा था, जिसकी गाड़ी ज़्यादा गोल करेगी, यानी कि ज़्यादा राउंड लगाएगी इस पूरे हिस्से के, वो सबसे ज़्यादा गोल करेगी, वो जीत जाएगी और उसे कुछ इनाम मिलेगा। वैसे इसकी स्टोरी यह थी। खैर, ये यहाँ से देख लें आप कितनी फास्ट है। तो चलें हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। मैं ये बता दूं कि जैसे ये आप बाली आते हैं, बाली का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे 10 से 15 मिनट के फासले पे आपको ये मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक दिन भी आते हैं, 2 दिन आते हैं, तो आपको अच्छा एडवेंचर मिल जाएगा। तो जी, यहाँ से हम एंट्रन करेंगे और इसकी टिकट 3 लाख है इंटरनेशनल, यानी कि जो भी फॉरेनर है उनके लिए 3 लाख है, अदरवाइज जो इंडोनेशियन है उनके लिए 2 लाख है, 200K। इसको कन्वर्ट करूं तो पाकिस्तानी तकरीबन 5000 बनते हैं और ये US तकरीबन 19 से 20 डॉलर बनते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटल है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं, कोई भी रियलिस्टिक नहीं है। इन्होंने काफ़ी बड़ी LCDs लगाई हुई हैं। यहाँ पे फूल, पत्तियाँ और काफ़ी सारी चीज़ें, और पानी का बहाव और काफ़ी ग्रीनरी और बहुत कुछ था। ये जब आप रास्ते से जाते हैं, ये वैसे एंट्रेंस है, अभी तक हम उस जगह तक पहुँचे नहीं हैं जहाँ थीम पार्क है। ये यहाँ पर सिर्फ इस तरह के ये इन्होंने नमूने रखे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ओवरऑल। तो ये देख सकते हैं कहाँ पे ग्रीन लाइट है, कहाँ पे ब्लू लाइट है, और ये है गैलेक्सी। हाँ, इन्होंने इधर कुछ गैलेक्सी की तरह बनाया हुआ है, जो कि देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप देख सकते हैं पूरी की पूरी तरह। और ये देखें, जितने भी हमारे, अब हिंदी में बात करूं तो पृथ्वी, मरीख और बहुत सारे प्लेनेट है। खैर, मुझे अब इतनी उर्दू अच्छे से नहीं आती, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। खैर छोड़ें, बाकी आपको दिख रहा है कि ये गैलेक्सी है। अब इतनी उर्दू मेरी अच्छी नहीं है कि मैं इसको क्या कहूँ और कैसे एक्सप्रेस करूँ, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सितारे, और ये देख सकते हैं आप सर्कल हो रहे थे और काफ़ी मूवमेंट था, ऐसा फील हो रहा था बिल्कुल। और ये सारी 3D हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे लाइव तो कभी नहीं किया, और यहाँ पे 2 की जगह है और मैं अकेला हूँ, तो गुजारा तो करना ही पड़ेगा। खैर, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से एंटर होते हैं अभी थीम पार्क में। वैसे मैं बता दूँ, बाली में नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो यहाँ का जो कल्चर और सारा ट्रेडिशन है वो तकरीबन नॉन मुस्लिम्स वाला है। और बैकग्राउंड का साउंड कुछ इस तरह से था। और यहाँ पे फ़िश थी, और मैंने देखा लोग फ़िश को टच नहीं कर रहे थे, हालांकि ये तो सिर्फ 3D थी, LCD थी, लेकिन देख लें। और ये वो स्पेस सूट है और इनसे पूछा तो इसकी प्राइस अलग से थी, जो नासा वगैरह वाले करते हैं। इसकी प्राइस तकरीबन 7 लाख थी, जो कि तकरीबन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। खैर, इसको छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये फिर हमारे बजट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 7 लाख सिर्फ आपने 15 मिनट के लिए देने, तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, इसीलिए खैर इसको छोड़ देते हैं। और बाकी हम सारे एडवेंचर करेंगे जो कि हमें 3 लाख के अंदर मिल रहे हैं, पूरे के पूरे कोशिश करेंगे पूरे के पूरे
कर ले। इवन दो वो कुछ बच्चों के भी होंगे, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें बड़ों की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप बच्चे हैं या बड़े हैं तो नहीं कर सकते। और आप इसमें देखेंगे कि तकरीबन बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, वो सब कर रहे थे। तो ये कुछ इस तरह मुझे लग रहा था कि ये ना ब्रिटिश की कोई आर्मी है, या फिर उन्होंने सजाया हुआ है, पूरी की पूरी चीज़ें ब्रिटिश की लग रही थी, ये आग, ये चेयर वगैरह इस तरह से। लेकिन ना ये एक चैलेंज है, सच कहूँ तो मुझे पहले नहीं था पता कि ये चैलेंज है, लेकिन मैं सिर्फ देखने के लिए गया था। इस पर्दे के पीछे, ये आपको पर्दा दिख रहा होगा, इस पर्दे के पीछे, लेकिन इसमें तकरीबन ना हो तकरीबन 6-7 पर्दे थे। और जैसे ही मैं इंटर हुआ, और गलती से मुझे नहीं था पता कि ऐसा होगा, जैसे ही मैं इंटर हुआ तो देख लें आप, खुद सुन लें। जी बिल्कुल, ये सिर्फ वन वे था और मैं इधर फंस चुका था। और ये देख रहे हैं, इन्होंने कुछ ट्रिकें रखी हुई थी जो कि वो मूवीज में दिखाई जाती हैं, अगर आप गलत रास्ता लेते हो तो आपके साथ कितनी मुश्किलें आएंगी। खैर ये रियल नहीं था, ये प्रैंक था, लेकिन भाई तकरीबन आधी फट चुकी थी मेरी, सच कहूँ तो, क्योंकि ये प्रैंक भी तकरीबन रियलिस्टिक लग रहा था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे 3D हो रहा था, सब कुछ 3D कर रखा था। और अभी इस भाई को सुन लें, इसका मतलब है हम सही जगह पे आए हैं। जब भी ये बोलता है तो हमें लगता है कि हम सही जगह पे आए हैं। खैर ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना आधा कैन अभी पिया है, अभी पी के छोड़ रखा है और वो बाहर चला गया है। खैर तो हम आगे चलते हैं। इधर काफ़ी डरावना सीन था और काफ़ी चीज़ें थी और काफ़ी डर लग रहा था। खैर मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत एडवेंचर पसंद है और इस तरह की चीज़ें, तो आप आ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा एहतियात करता हूँ इन चीज़ों से। ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, पसंद है, लेकिन मैं एहतियात करता हूँ। और इसको सारे सलाम याद करवाए हुए थे, इतने तो हमें भी याद नहीं है। खैर अब थोड़ा सा आगे चले, यहाँ पे ना एक खाई, आधी खाई बनी हुई थी, आधा सही बना हुआ था, तो इससे गुजरना था। और जैसे ही हम आगे गुजरे तो ये जो छत है वो ऊपर से नीचे आने शुरू हो गई, और खैर भागना पड़ा उधर से, क्योंकि वरना तो ऐसा ही हो जाता। और जैसे ही इंटर हो रहे थे तो ये भी इंटर हो रही थी खवातीन, तो ये भी डर गई और मैं भी डर गया। और ये देख सकते हैं कि मेरी आधी फट चुकी है। खैर इस बात को छोड़ें, यहाँ पे बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी थोड़ा अच्छा चलता है, कोई गाना वगैरह तो नहीं चलता, लेकिन ये इस तरह के साज चलता रहता है। ओवरऑल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो काफ़ी डिज़ाइनिंग और काफ़ी रियलिस्टिक था और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। इसमें इंटर होने के बाद इस तरह फील नहीं हो रहा था कि ये आर्टिफिशियल है, तो इस वजह से ना ये सारी चीज़ें 3D थी। खैर अब हम अगले चैलेंज की तरफ चलते हैं, जो कि वो उसी प्राइस में आ जाता है जो कि हमने बाहर पे किया है। तो खैर चलते हैं। ये एडवेंचर है, वैसे मैं बता दूं आपको, और ये मैं पहली बार कर रहा हूँ पूरी ज़िंदगी में, और इसका नाम ये है, मुझे समझ नहीं आया इसका नाम क्या है वैसे, लेकिन चलें अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न है, तो इन्होंने हमें यही बोला कि आप के फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये थी कि ये हमें बता रही थी कि आपने किस तरह से बैठना है। ये वो लिफ्ट है जो कि ऊपर जाती है और फुल स्पीड से नीचे आती है, और इन्होंने परमिशन नहीं दी कि हम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, और मैं बता चुका हूं कि मैं अकेला हूं, तो वीडियो रिकॉर्ड करने में मुश्किल है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। तो खैर ये पूरा एंजॉय करने के बाद ये आप देख सकते हैं, मैंने बाद में इसको दिखा दिया था आपको कि ये पूरा का पूरा जिग-जैग था और काफ़ी कूल था और काफ़ी अच्छा था। खैर उसके बाद ये देखो, हेलो हेलो, बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। मुझसे तो कैमरा के सामने बोला भी नहीं जाता, वॉइस ओवर करता हूँ तो एक चीज़ बोलने के लिए तकरीबन मुझे 5 से 10 रीटेक करने पड़ते हैं। वैसे ये मुझे लग रहा था कि कोई कश्मीर की आर्मी है या फिर कुछ इस तरह की आर्मी है जो कि बॉर्डर पे होती है और उनको सेव करती है। खैर आगे चलने के बाद
मुझे पता चला कि ये तो कुछ और ही है और काफ़ी अच्छा है। हसीन वादी देख लेते हैं। इस तरह फील हो रहा था जैसे ना कश्मीर वाली फीलिंग आ रही थी कि जिस तरह कश्मीर में इंटर होते हैं और वहाँ से बिल्कुल वादियाँ और पानी और पूरा इन्होंने ना इस तरह माहौल बना रखा था। बिल्कुल यहाँ पे ठंडक थी, ऐसा नहीं कि गर्मी थी, बिल्कुल ठंडक थी और ये सारी चीज़ें लकड़ी की बना रखी थी और ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल है। मैं क्या पता इसको फोकस से नहीं दिखा पा रहा क्योंकि अब मैं चल रहा हूँ और रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से क्या पता मैं आपको ना दिखा सकूं सही तरीके से और मेरा फ़ोन ज़्यादा हिल रहा हो और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ एडिटिंग में कि मैं आपको इसको पूरा का पूरा सही से दिखा सकूं। तो खैर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देख लें ये यहाँ पे बोट थी जिस पे हम बैठे थे और बोट पे बैठने के बाद ये बोट गोल गोल घूम रही थी और पानी में जा रही थी और पानी बिल्कुल ठंडा था और काफ़ी एंजॉय वाला मोमेंट था। और ये भी अप्स एंड डाउन तो आते हैं हर जगह, तो इन्होंने भी कुछ इस तरह की ट्रिकें बना रखी थी अप्स एंड डाउन के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर कैमरा को हटा के देखा जाए और इसको रियलिस्टिक की नज़रों से देखा जाए ना, तो तकरीबन इस तरह फील ही नहीं हो रहा था कि ये आर्टिफिशियल है और मुझे ऐसा लग रहा था हाँ कि वाकई में कश्मीर में आ चुका हूँ या इस तरह की वादी में आ चुका हूँ। और अब ये स्पीड से चलने लगी और ये देख सकते हैं इन्होंने ना अंडरग्राउंड भी कुछ बनाया हुआ है टनल की तरह। खैर लेकिन यहाँ बाहर आने के बाद लगा कि मैं इंडोनेशिया में हूँ और यहाँ के नज़ारे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें यह है कि मैं अकेला बैठ नहीं सकता, तो इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें कोई और भी है, उसकी परमिशन के बिना मैं दिखा नहीं सकता, तो माजरत उसके लिए, क्योंकि अब मैं एक बैठता तो बैलेंस नहीं बनता। तो ये क्या करते हैं, अगर एक अकेला बंदा होता है तो दूसरा बंदा कोई भी हो तो साथ बिठा देते हैं, अदरवाइज उनके पास अपना एक बंदा होता है उसको बिठा देते हैं इधर। तो खैर बाकी ये देख सकते हैं आप, दोबारा से इंटर होते हैं। लेकिन वाह काफ़ी मज़ा आया भाई ये चीज़ करने के बाद भी। यहाँ पे वैसे गर्मी है लेकिन जब यहाँ बैठे पानी में तो गर्मी फील नहीं हो रही थी। यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरह लग रहा था जैसे किसी ठंडे इलाके में आ चुके हैं। और पता नहीं ये पानी कहाँ से लाए हैं जो कि इतना ठंडा है और पानी बिल्कुल सफ़ेद है और इस तरह लग रहा था ये वाकई पानी किसी यानी कि आबशार से आ रहा है और इसको छूने से फील हो रहा था कि ये समुद्र का पानी तो नहीं है जो खारा होता है जिसमें नमक होता है, बाय द वे मिक्सचर होता है, लेकिन इस तरह का ये लग नहीं रहा था पानी। खैर बाकी आप देख सकते हैं। और मेरी फीलिंग्स अभी कुछ इस तरह की हो रही थी। अगर मेरा बस चलता तो उस टाइम पे मैं ये गाना सुन लेता, लेकिन खैर मेरा बस नहीं चलता, लेकिन खैर अब सुन सकता हूँ। हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है, कर रही है रुत भी तो तेरा ही हम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। पहाड़ों की कसम खाते हुए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे ये आप देख सकते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं कभी गया नहीं कश्मीर, लेकिन मूवीज़ में देखा है कि इस तरह का लगता है। खैर बाय द वे अगर आप यहाँ हैं तो आपको ये देखना चाहिए, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलो अभी हम अगली मंजिल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बाइक रेसिंग हो रही थी, रेसिंग तो नहीं है लेकिन बाइक का कुछ एडवेंचर हो रहा था। बच्चे और बड़े सारे बाइक चला रहे थे और इस तरह सर्किल में था जैसे कोई मौत का कुआं है। और यहाँ पे वैसे मुझे खुशी भी हुई क्योंकि यहाँ पे ना इंडियन बच्चे और इंडियन फैमिली भी मिल गई। बाकी आप सब जानते हैं अगर कोई एक ज़ुबान वाला भी मिल जाए, या पाकिस्तानी इंडियन या कोई बांग्लादेशी या कोई और भी हो जिससे अपनी ज़ुबान में बात करने का मौका मिलता है तो काफ़ी खुशी होती है। तो ये आप देख सकते हैं इनके पास टोटल 4 चेयर थी। ये वैसे ये बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक कह सकते हैं, जो कि इस पे चलती हैं। तो खैर
अब इनको तभी आगे भेज रहे हैं जब तक कि वो 2 वापस ना आए। अब जब ये 2 वापस आएंगे उसके बाद इन 2 को भेजा जाएगा। अब ये देख सकते हैं, ये है वो इंडियन फैमिली जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये है, इनको साथ बिठा रहे थे अंकल, क्योंकि अंकल भी थोड़े डर रहे थे लेकिन बच्चे की जिद की वजह से। और ये देख सकते हैं ये इस तरह से घूम के जा रही है। खैर, तो यह करने का भी एक अलग ही मज़ा था वैसे। लेकिन खैर, इसके बाद अब इंडियन फैमिली साथ थी तो हम अगली तरफ जाएंगे। वीडियो नहीं बना सका क्योंकि अकेला हूँ, तो वीडियो बनाने की इजाज़त भी उधर नहीं है। तो ये है, मुझे पहले लग रहा था कि कोई अच्छा होगा और काफ़ी मतलब कि डरावनी और काफ़ी एडवेंचर वाला ये मोमेंट होगा। और इन्होंने जिस तरह से हम एंटर हुए और काफ़ी डरावने माहौल में एंटर हुए, और ये ग्राउंड बेस था, तो इसके जाने के बाद इन्होंने इस तरह की गनें पकड़ाई डिजिटल, और वो भी इस तरह लग रहा था कि हाँ वाकई कोई अच्छी चीज़ होगी। लेकिन खैर भाई, हम आगे गए तो कुछ इस तरह था। ले भाई, अब क्या करें, अब इसको क्या करें हम, आप खुद बताएं। लेकिन खैर, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इसमें ये नहीं है कि सारी चीज़ें आपको एंटरटेन करेंगी या काफ़ी एडवेंचर होंगी, लेकिन ये बच्चों के लिए तो खैर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है वैसे। तो खैर, इसको करने के बाद हम आगे की तरफ जाएंगे, और इसमें आपको हाईएस्ट स्कोर बता दूं तो हाईएस्ट स्कोर जो था वो अंकल का था। अंकल सबसे जो है वो ज़्यादा इन भेड़ बकरियों को मारने में कामयाब हो गए, क्योंकि मैं जैसे ही गया इधर, मतलब ये देख के तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा इनको। अब क्या करें। खैर, अब वापसी की तरह जाते हुए और ये खूबसूरत पेंटिंग देखते हुए, और आप इनका डांस देख लें, और अब ये देख लें। ये लें, अब ये वो चीज़ है जिसको मैं बचपन से ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तक ये मेरा सपना ही रहा था, लेकिन आज वो पूरा हो गया। खैर, यहाँ पे ये भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, उसी ही प्राइस में आपको 10-15 मिनट के लिए ये ड्राइव दी जाएगी, और ये कॉम्बिनेशन होगा, तो आप इसमें हिस्सा लेके आप खेल सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक हैं सारी गाड़ियाँ। तो और ये भाई हमें बता रहे थे कि आपने किस तरह इसको चलाना है, किस तरह रिवर्स लेना है। लेकिन इस भाई की बातें सच कहूँ तो मुझे एक ज़रा बराबर भी समझ नहीं है, क्योंकि ये भाषा में बता रहे थे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में नहीं बताते, कुछ लोग हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं बाली में, और काफ़ी ज़्यादा हैं जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इस भाई को इंग्लिश नहीं आती। खैर, इसके ड्राइव करने के बाद अभी हम वापस चलेंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है और वीडियो में बना नहीं सकता, तो इस वजह से। ये ले, अब मैं आपको दिखाता हूँ टाइटैनिक। जी, ये भी एक आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, लेकिन जी भाई बिल्कुल ये है टाइटैनिक। और यहाँ पे देख सकते हैं अब बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है, और क्या कूल है। खैर, ये इतनी अच्छी नहीं थी जितना मैंने सोचा था। मुझे लगा ये पूरी की पूरी टाइटैनिक की तरह होगी और सारे के सारे उस तरह की चीज़ें इनसाइड भी होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी थी देखने के लिए और समझने के लिए। ये शिप है टाइटैनिक, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करके देख सकते हैं। ये काफ़ी फेमस है और इसकी मूवी भी काफ़ी फेमस है। तो खैर, ये आप देख सकते हैं, ये उनका रूम था जहाँ पे वो रहते थे, या जो इनसाइड था, और जहाँ से पानी भी इंटर हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से दोनों तरफ जाएं तो एक ही रूम है इनसाइड। ये जस्ट एक सर्कल है, आपने सर्कल
पूरा करके वापस आना है। और इसमें ऐसा कोई ख़ास नहीं था और इसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ें भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छा था। इन्होंने एक आर्ट के तौर पे, एक गैलरी के तौर पे रखा हुआ था, जो कि काफ़ी यूनिक था और काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन दे रहा था। तो टाइटैनिक के साथ मेरे इस वीडियो को भी सी यू अगेन एंड गुड बाय। आज का वीडियो ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तो चलें, आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब